जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र का बड़ा प्लान। जम्मू कश्मीर में होगी पूर्ण शांति बहाल। अमित शाह ने क्या बताया प्लान। जम्मू कश्मीर में पूर्ण शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार 2 बड़े कदम उठाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, अगले 7 सालों में जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जो कि न केवल जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी बेहद लाभकारी हो सकता है। इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कश्मीरी समाचार चैनल के इंटरव्यू में बताया है। अमित शाह ने बताया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफ्स्पा वापस लेने पर विचार करेगी। साथ ही केंद्र सरकार की योजना ये भी है कि जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी में भी है, जिसके बाद राज्य की कानून व्यवस्था केवल जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा जताते हुए कहा कि पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस ऑपरेशंस को लीड भी कर रही है। हालांकि अफ्स्पा के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि उसको हटाने के बारे में भी विचार अभी किया जाएगा। इसके लिए वो कश्मीर के युवाओं से बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों से जिनको पाकिस्तान से हैंडल किया जाता है। इस इंटरव्यू में अमित शाह ने पीओके पर भी अपनी राय व्यक्त की। शाह ने कहा कि बीजेपी और पूरी संसद का मानना है पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। पीओके में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी भारतीय हैं। वहीं पाक ने भारत की जिस जमीन पर कब्जा कर लिया है उसे वापस पाना हर भारतीय का लक्ष्य है। शाह ने इस इंटरव्यू में पाकिस्तान पर भी बोला। साथ ही ये भी दावा किया कि आज कश्मीर को अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल पीएम मोदी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बारे में आगे के प्लान के बारे में भी बताया। शाह ने दावा किया कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करने का जो वादा किया है उसे वो हर हाल में पूरा करेंगे। ये लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक ही सीमित नहीं रहेगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी 2015 और 2018 में त्रिपुरा और मेघालय से अफ्स्पा को पूरी तरह से हटा लिया गया है। उस वक्त भी केंद्र में बीजेपी की ही सरकार थी। अब अमित शाह भले ही लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जम्मू कश्मीर में शांति और लोकतंत्र बहाल करने के दावे करते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने इस बारे में क्या कुछ किया है। हाँ, आर्टिकल 370 तो हटा लिया गया, लेकिन अशांतिपूर्ण और दहशतगर्दों की तरफ से किए गए कार्यों के कई उदाहरण हमारे आपके सामने हैं। तो क्या केंद्रीय गृह मंत्री की ये दावे महज चुनावी तो नहीं, क्योंकि आज इस बात को उन्होंने उठाया और जम्मू कश्मीर के चुनाव तक की भी बातें करते दिखे। ऐसे में क्या ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अपने इस बयान में एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।